क्या आप भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ढूंढ रहे थे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। अब ये वीडियो हेल्प तो नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी। अब ऐसा मैं कह रहा हूँ कुछ लॉजिक्स के बेस पे। अब आज तक मैंने जितने पेपर देखे हैं, आपको आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, जिन्होंने पहले से देखते आ रहे हैं। उनको पता होगा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आते हैं, बहुत नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं बस। लेकिन ये वीडियो में आपको लगभग पूरा पेपर ही इन्हीं क्वेश्चंस में से मिल जाएगा। मैं नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमको एडिशनल क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत पड़ने वाली है। इतना आलसी पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, आंख बंद करके पास हो जाओगे। वैसे कहने की बातें हैं यार, आंख बंद करके पास तो नहीं हुआ जाता, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, और लगभग 5 मार्क्स के 50 ही क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं होते, और वैसे ही जो है लगभग 3 नंबर के भी इतने से थोड़े से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कुल मिला के, क्योंकि पूरी बुक करा रहे हैं ना यार हम, और इसमें 4 सेट आ रहे हैं आपके पास में। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि इतने से क्वेश्चन में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपकी वीडियो में, आपके जो है पेपर में देखने को मिलेगा। देखो मैंने इतने पेपर्स जो करे हैं ना, हर एक पेपर में रिपीट होता है एक क्वेश्चन, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मैक्स टू मैक्स। अभी तक मैंने वही देखा भाई, मेरी जिंदगी इतने में ही अटकी पड़ी थी। फिजिकल एजुकेशन के पेपर को हाथ लगाया और एक क्वेश्चन मैंने 20 बार पाया, 20 पेपरों में पाया मतलब। तो यार क्या चल रहा है पेपरों में, मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आया इतना आसान पेपर कैसे हो सकता है कोई। अगर आपको डर लग रहा है तो ये वीडियो देख लेना, ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये करके जाना, आपको खुद मजा आ जाएगा। और लास्ट में पेपर देने के बाद कमेंट करके जरूर बता के जाना फिर मेरे को, ठीक है? और हाँ, अगर किसी को लग रहा भाई ऐसे टाइम खोटी नहीं करनी हमको, हमको जो है सीधा सीधा पढ़ाना शुरू कर दो तुम, तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन लिखा हुआ अगर आपको चाहिए तो cclchapter.com पर ये जो क्वेश्चन है ये लिखे हुए भी अवेलेबल है। अगर आपको लिखे हुए चाहिए तो वहां से देख लेना। इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में चले जाना, वहां पे ये क्वेश्चन सारे एमसीक्यू वगैरह सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी आपको, ठीक है? अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को 5 मार्क्स के। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस क्या होती है? एलोकुडेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करते हैं, ये चीजें हैं। अब एक चीज बहुत गौर करने की इन क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैंने बोला है पहले बड़े क्वेश्चन करना है आपको 5 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन याद करने हैं। याद करने हैं ऐसे ही, ऐसे चीटिंग मत करना कि पहले 1 मार्क्स के याद कर लिए फिर 3 मार्क्स पे पहुंचे पड़े हो, कभी 5 पे पहुंच लिए। पहले 5 नंबर के याद करो, फिर बाकी क्वेश्चन याद करो। ऐसा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने एक बार इनको याद कर लिया ना 5 नंबर के क्वेश्चन को, उसके बाद लगभग 30 to 40% जो क्वेश्चन है ना, आगे जो 3 नंबर के 2 नंबर के आएंगे वो इनमें से ही आ रहे हैं, छोटे छोटे पोर्शन बना बना के। जैसे आपसे डेफिनेशन पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फिटनेस, ये तो तुम ऑलरेडी पढ़ ली ना तुमने, अब यहाँ पे बार बार इसी को पढ़ते रहोगे क्या? एलोकेटेट द फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, ये वाला पोर्शन अलग से आपसे पूछ सकते हैं। तो ये चलता रहता है एग्जाम में, हो सकता है इसकी फिजिकल फिटनेस पूछ ली, ये वाले को इसमें जोड़ दिया, ऐसे कर करके बनाते रहते हैं लोग क्वेश्चन, कुछ नया क्रिएटिव नहीं कर रहे ये लोग। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस? फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के बारे में आपको क्या पता है? फिजिकल फिटनेस का तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वही चीजें चेपनी है यहाँ पे भी। एलोकुडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमको बतानी है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फिटनेस, फिर आ गया ये वाले का आंसर यहीं टेप दो या ये वाले का टेप दो। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट इन डिटेल, तो ये जो है हमको बस लास्ट वाला चेंज करे जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फिटनेस, फिर से इसका आंसर यहीं पे टेप दो, पूरा नहीं टेपना, इतने तक में, ठीक है? इतने तक के क्वेश्चन का, आगे के लॉजिक बदल रहे हैं। 3 मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, 3 मीन बता रहे हैं फिटनेस डेवलपमेंट के। एलोबरेट द मीन्स ऑफ फिजिकल फिटनेस इन डिटेल, देखो ये वाला आगे वाला हटा दो और ये वाले पोर्शन को यहाँ पे चिपका दो, इसका आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, मैं सारी चीजें बताता चलूंगा कैसे तुमको याद करने हैं चीजें, वैसे ही प्रोसेस को अपनाओगे ज्यादा अच्छे नंबर पाओगे। तो आपको जो है मीन्स कम से कम, एक और चीज है जो ध्यान रखने की है, आपका जो पेपर है ना, पेपर में जब भी सोल्व करो इन आंसर को, 3 मीन, प्रिंसिपल, फैक्टर्स, इंपोर्टेंस वगैरह ये चीजें जब बताओगे ना, कोशिश करना आंसर पॉइंट्स बना बना के लिखो। पॉइंट्स बनाने से क्या होता है, एग्जामिनर नंबर ज्यादा देता है, भले ही तुमने पैसेज में कितना ही बढ़िया लिख रखा हो, बट पॉइंट का स्वैग अलग ही होता है एक। अब जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 6 से 7 पॉइंट बताने होते हैं। अब वैसे ही 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको लगभग 3 से 4 पॉइंट बताने होते हैं। पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, 6 से 7 में तब बोल रहा हूँ जब पॉइंट आपके बिल्कुल एक एक लाइन के हैं। अगर लाइन में 2-2 लाइन में एक एक पॉइंट आ रहा है तो 5 पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे। वैसे यहाँ पे 3 नंबर में 3 पॉइंट, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 से 3 पॉइंट, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पर पॉइंट, ठीक है? तो ऐसा कुछ लिखना है, 1 नंबर में कोई पॉइंट बनना ही नहीं है वहां पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एलोकुडेट द कंपोनेंट्स ऑफ
फिजिकल फिटनेस। यहाँ पे हमको क्या बताने हैं, कंपोनेंट्स बताने हैं। देखो यहाँ पे ऊपर कंपोनेंट्स आए हैं, नहीं आए हैं, है ना। फैक्टर्स आ गए, इंपॉर्टेंस पूछ ली, प्रिंसिपल पूछ लिया, ऐसे घुमा रहे हैं क्वेश्चंस को। बट ये एक एक क्वेश्चन जो है ना कई कई बार आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय वार्मिंग अप? वार्मिंग अप क्या होता है? यानी कि हम जो वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज, मतलब वर्कआउट बोल रहा हूँ यार, जो भी गेम वगैरह खेलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, मेन काम जो मेन एक्टिविटी करनी होती है, उससे पहले हम हमारे शरीर को जो है थोड़ा सा गर्म कर देते हैं ताकि हमें जो है इंजरी वगैरह ना हो, उसी को हम वार्म अप कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, इंपॉर्टेंस भी साथ में हमको बतानी है, क्या इंपॉर्टेंस है। वाई वार्मिंग अप इज इसेंशियल फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, एक्सप्लेन इन डिटेल। अब देख के तुम्हारा सिर चकरा गया होगा कि क्या हम इसका आंसर इसमें लिख सकते हैं? तो हाँ, ऐसा ही है भाई, इंपॉर्टेंस पूछी गई है, वार्म अप क्यों जरूरी है, महत्व पूछा है ना, यहाँ पे इसेंशियल बना दिया। अब वो तुम्हें समझना पड़ेगा क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो आंसर लिखोगे कहाँ से फिर तुम। तो ऐसा ट्विक कर देते हैं कभी कभार होता है वो, बट तुम समझ जाओगे क्वेश्चन को तो तुम आंसर लिखने के एलिजिबल हो जाओगे। What is warming up? Same definition. Explain the significance of warming up in the field of physical education and sports. अब significance क्या होता है, महत्व होता है, importance क्या होता है, जरूरी होता है, एक ही चीज है, पूरा आंसर ऐसे कैसे इसमें भी टेप डालो तुम, ठीक है। वट डू यू मीन बाय लिम्बरिंग डाउन? बड़ा ही अजीब सा वर्ड है, लेकिन शौक चढ़ गया था बीच में, कुछ सालों से इनको एग्जामिनर्स को शौक चढ़ा हुआ है लिम्बरिंग डाउन करने का। मतलब आपको जो है ना ऐसे वार्म अप, कूल डाउन तुमको पता लग जाता है। वट यू, तुमसे मैं पूछूं वट डू यू मीन बाय कूलिंग डाउन, बोलोगे भैया एक्सरसाइज कर ली उसके बाद ठंडे हो जाना, शरीर को रेस्ट देना, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना, उसी को हम कूलिंग डाउन बोलते हैं। और वाई कूलिंग डाउन इज इसेंशियल फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, और हमसे पूछ रहे हैं क्यों जरूरी है कूलिंग डाउन करना, नहीं तो फिर जो है हमें जो है मतलब इंजरी हो सकती है बेसिकली उसके बाद भी, मतलब मसल स्टिफनेस वगैरह वो चीज़ें हो जाती है, तो इसीलिए जरूरी है। कुछ पॉइंट्स बनाने हैं आपको, ऐसा नहीं है एक पॉइंट से काम चलेगा, डिटेल में बताना है चीज़ें सारी, ठीक है। अब यहाँ पे है एक वर्ड लिम्बरिंग डाउन। ये लिम्बरिंग डाउन जो है ना कूलिंग डाउन को ही कहते हैं हम लोग, यानी कि इसी का दूसरा नाम है बस ये। जैसे कि आपको रोहन और बंटी भी कहते हैं ना, तो वैसे ही जो है इनको जो है हम कूलिंग डाउन और लिम्बरिंग डाउन कहते हैं। बाकी पूरे पेपर में कहीं नहीं मिलेगा, किसी दूसरे का कोई नाम और निशान नहीं मिलेगा कि इसको ये भी कहते हैं, सिर्फ यही है, ध्यान रखना। कहीं तुम अटक जाओ कि भैया ये क्या पूछ लिया मेरे से, कुछ नहीं पूछ रहे, लिम्बरिंग डाउन का मतलब है कूलिंग डाउन। बट जब डेफिनेशन बताओगे तुम, अगर उन्होंने हमसे बोला कूलिंग डाउन तो कूलिंग डाउन के हिसाब से लिखना, मतलब कूलिंग डाउन इज द प्रोसेस वैसे करके। और लिम्बरिंग डाउन की पूछे तो लिम्बरिंग डाउन इज अ प्रोसेस, डेफिनेशन सेम ही है, बस कूलिंग डाउन की जगह पे रिप्लेस कर दो लिम्बरिंग डाउन को, ठीक है। एलोबरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिम्बरिंग डाउन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि वो जरूरी क्यों है और इसेंशियल क्यों है, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम टू सेम है, बस वर्ड बदल देने हैं। अब आप बोलोगे कुछ स्टूडेंट के मन में तो ये भी चुल मच जाती है, सर क्या हो अगर हम कूलिंग डाउन की ही डेफिनेशन लिखते, ऐसे लिख दे कूलिंग डाउन इज ये लिम्बरिंग डाउन वाले में, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे आपको थोड़ा सा एडिशनल लुक में या फिर पढ़ने वाले को थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है वो चीज़, और ज़्यादा नंबर देता है वो, ज़्यादा तो क्या ही देगा, 5 नंबर का 5 ही देगा वो, अच्छे से लिखा होगा तो, ठीक है। अब अवार्ड के बारे में, अवार्ड सारे पढ़ने हैं जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, तो जरूर पढ़ के जाने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं अवार्ड के ऊपर, छोटा बड़ा। अब अवार्ड में कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है तुमको। क्या ध्यान रखनी है जब अवार्ड देखो, वैसे तो राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड के ऊपर डिटेल नोट लिखो। अब तुमको इसमें लिखना क्या है, डिटेल नोट में तुमको लिखना है अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुआ, इसमें कितना रोकड़ा मिलता है, यानी कि कैश प्राइज या जो भी मिलता है ना, कितना मिलता है, इस प्राइज को देता कौन है, कब स्टार्ट किया गया, और यही सारी चीजें बतानी होती है, ज्यादा कुछ बकवास छापनी नहीं होती, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ लेना, इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं अवार्ड्स के रिगार्डिंग, मतलब कब स्टार्ट किया गया, कौन देता है, कब क्या हुआ, इनके रिगार्डिंग ही देते हैं, ज्यादा कुछ अजीब सा क्वेश्चन नहीं देंगे। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आने वाले आपके, मैं बताता चलूंगा जब 3-3 नंबर के या 2-2 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो पहले आ चुका है तो आप समझ जाओ कि कहाँ आ चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये 2 अवार्ड तो बहुत काम के, बहुत बार पूछते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड, और एक अवार्ड है हमारा भीम अवार्ड। ये भीम अवार्ड जो है ना हरियाणा में दिया जाता है, हरियाणा का गवर्नर देता है ये भीम अवार्ड को, मतलब कोई मेडल वगैरह लेके आता है ना ओलंपिक गेम्स वगैरह में, तब दिया जाता है ये भीम अवार्ड, ठीक है। तो ये भी काफी प्रचलित है और इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 1 मार्क्स के और इवन 2 मार्क्स के भी।
क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड एलोकुडेट इट्स इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट। हमको क्या बताना है, पहले तो डेफिनेशन बतानी है। आपसे जो है ना ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ऐसे वो लिख दिया व्हाट इज स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड डिफाइन इट्स इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट। ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई क्वेश्चन क्या आ गया। ये वही है, ये मीनिंग की बात ही वही होती है कि उसकी डेफिनेशन बताओ तुम, ठीक है। तो ये वही है, पहले डेफिनेशन बतानी है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस बतानी है, क्यों जरूरी है, क्या फायदा है इसका। एलोबरेट द कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, कंपोनेंट्स बताने हैं हमको। स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होती है ये बताना है, इसी का एक हिस्सा आई थिंक सो ये। और वेरियस फंक्शंस ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, तो अलग अलग फंक्शन बताने हैं इस सर्विसेज के। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, इसके एम और ऑब्जेक्टिव रट लो भाई। इसके तो एम भी ऑब्जेक्टिव भी और इसकी डेफिनेशन भी इतनी बार आ चुका है, लगभग 30 में से 15 बार पेपर में ये आ चुकी है ये वाला क्वेश्चन। मतलब ये वाला आ गया पूरा, या फिर सिर्फ इसके एम पूछ लिए, या डेफिनेशन तो आती ही आती है ज़्यादातर, कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, बट आता जरूर है ये क्वेश्चन, कैसे न कैसे दें बट देंगे जरूर आपको। वट डू यू मीन बाय हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्राइब इट्स स्कोप इन डिटेल। तो देखो एक और चीज़ थी जो काम की है, कई बार हमसे जैसे ये पूछ लिया एम और ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ लिया, दो चीज़ें पूछ ली, तो हम इसमें कितने पॉइंट लिखे। आप तो बोल रहे थे कि 5 से 6 पॉइंट या 7 पॉइंट तक चले जाओ, ठीक है। अब इसमें कितने पॉइंट बनाए, देखो इसके एम भी आपको 7-7 पॉइंट, 5 से 7 पॉइंट के आसपास पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव इतने के आसपास पढ़ने हैं। अगर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कम से कम 4 तो पढ़ ही लेना, दोनों के, एम भी ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, तुम्हें चोट लगी, किसी ने पट्टी बांध दी, हो गई तेरी फर्स्ट एड। एलोबरेट द क्वालिटीज ऑफ गुड फर्स्ट एडर, गुड फर्स्ट एड जो अच्छा फर्स्ट एड जिसको करनी आती है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। व्हाट इज फर्स्ट एड, मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड या व्हाट इज फर्स्ट एड एक ही चीज होती है, इसकी डेफिनेशन चिपकानी है। ड्यूटीज ऑफ फर्स्ट एडर इन डिटेल, ड्यूटीज बतानी है क्या क्या होती है, क्या क्या काम उसको करना पड़ता है। इलेबोरेट द सर्किट ट्रेनिंग मेथड इन डिटेल, डिटेल के अंदर हमको बताना है सर्किट ट्रेनिंग मेथड को। व्हाट इज वेट ट्रेनिंग मेथड, वेट ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, जिसमें हम वजन उठाते हैं, डंबल संबल उठा के जिम मारते हैं, वही वाला वेट ट्रेनिंग मेथड होती है वो बेसिकली। डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, इसकी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा मिलता है। व्हाट इज इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, एडवांटेज बताने हैं इस मेथड के भी। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बेसिकली वो होता है जिसमें हम एक बार भाग लेते हैं, कुछ भी वर्कआउट करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर से करते हैं, फिर से रेस्ट लेते हैं, तो वो इंटरवल्स के दौरान होता है, थोड़ा थोड़ा गैप मिलता रहता है, हमको सांस लेने का मौका मिल जाता है। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में हम नॉन स्टॉप लगे रहते हैं, जैसे मशीन को, मोटर को चालू करके छोड़ दिया ना, वैसे हो जाते हैं हम कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में। दोनों के एडवांटेज ही बताने हमको। अगर देखो एक और चीज ध्यान रखना, वेट ट्रेनिंग मेथड इंपॉर्टेंस फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, इसके जो है अगर आपसे बोले, मैं इस क्वेश्चन को बदल दे रहा हूँ, व्हाट इज वेट ट्रेनिंग मेथड, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। अगर आपसे मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, आपको घबराना नहीं है, ये सेम ही आंसर लिखना है। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हो गया, क्या फायदा है इसका, वही तो पूछ रहे हैं, और वही चीज एडवांटेज होती है। आपसे क्वेश्चन बदल देते हैं बहुत बार, ऐसे ही बदलते हैं, ज्यादा कुछ खास बदलते नहीं है उनमें। हाँ अलग बात है कि आप ही घबरा गए देख के क्वेश्चन को, तो क्या ही कर सकता है कोई। व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कितने टाइप के होते हैं। दे अरे फ्रैक्चर पे आ गए हम, क्वेश्चन छूट गया एक बीच में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था। ये जिनके ऊपर लगा रखे है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, अच्छे से करना है इनको तो। डिस्कस द कोजेज, सिम्टम, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन। देखो एक में तो हमारी मसल्स डैमेज हो जाती हैं और एक में हमारे लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों के हमें जो है कोजेज पढ़ने हैं, सिम्टम पढ़ने हैं, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये पढ़ने हैं। और मेन आपको ध्यान रखना है इनकी डेफिनेशनों पे, दोनों की डेफिनेशन, व्हाट इज स्प्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन, इनकी डेफिनेशन तो रट लो बिल्कुल से। और ये क्वेश्चन कर लोगे तो सारा कुछ ही हो जाएगा आपका, एक ही क्वेश्चन कर लो, स्प्रेन भी हो गया, स्ट्रेन भी हो गया, है ना। व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कितने टाइप के होते हैं, उनके कोज देने हैं, सिम्टम देने हैं, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हमको बतानी है। अब ये जैसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना मैं, ये ऐसे का ऐसा ही आया था एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं आ सकता, ये इतना बड़ा क्वेश्चन कौन ही बताएगा। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में दे रखा था, तो वैसे ही उठा के लाया हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बदल दे रहा हूँ कि भैया कुछ भी क्वेश्चन बना दिया मैंने, ऐसा नहीं कर रहा मैं बिल्कुल भी। अब जैसे देखो इसमें जो है कई सारी चीजें बतानी, कोज, सिम्टम, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, तो आपको ज्यादा पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, 3-3 पॉइंट बता दो सबके, ठीक है, काफी रहेंगे वो, बहुत सफिशिएंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो इसके 5 पॉइंट, इसके 5 पॉइंट, 2 पन्ने नहीं पढ़ने इसके लिए, सिर्फ इस छोटे से क्वेश्चन के लिए 5 नंबर के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, हमारी हड्डियां जो है बाहर चली जाती है घर से, जॉइंट से, मतलब टूट जाती हैं, वो अलग हो जाती है जॉइंटों पे से, तो उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। वो सटक जाती है ना इधर उधर, मतलब टूटती तो नहीं है एक्चुअली में, बट अलग हो जाती है बस अपने कनेक्शन से। इसके जो हमको टाइप, कोज, सिम्टम, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट सारी चीजें बतानी है।
व्हाट डू यू मीन बाय योगा? सबको पता होगा योगा से क्या ही होगा, लेकिन रटना तो पड़ेगा। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर क्यों जरूरी है योगा? देखो योगा एक्चुअली में बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको स्टडी आउट करना चाहिए योगा के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय अष्टांग योग? अष्टांग योग के अंदर 8 योग होते हैं और वो 8 चीजों की डेफिनेशन देखो समझ लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लेक्स, जब आपसे बोला जाए ना एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आएगा वो इसी में से देंगे वो ज्यादातर। तो अष्टांग योग के 8 हिस्से हैं, 8 नाम आपको पता होने चाहिए और 8 नामों की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उनमें से कोई सी भी दे सकते हैं, आने वाले क्वेश्चन में आपको इस चीज के बारे में पता भी लग जाएगा। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि एलिमेंट्स बताने हैं अष्टांग योग के। एलिमेंट्स यानी कि वही यार 8 हिस्से जो मैं बोल रहा हूँ वही बताने हैं। ये क्वेश्चन कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको एडिशनल, मतलब कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएंगे। तभी मैंने बोला कि पहले बड़े करो फिर छोटे करो। इन मॉडर्न एज योगा इज इसेंशियल फॉर ऑल द इंडिविजुअल। गिव योर वैल्यूएबल व्यू अबाउट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बारे में हमको हमारे ओपिनियंस देने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय योगा? योगा क्या होती है? इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न लाइफ। देखो एक मस्त चीज दिखाता हूँ तुमको। इस क्वेश्चन को देख के तुमको ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट डू यू मीन बाय योगा? सेम डेफिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ये है बेसिकली इन मॉडर्न लाइफ। डेली लाइफ भी वही है, मॉडर्न लाइफ भी वही है, ठीक है। कुल मिला के घुमा फिरा रहे हैं क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत आपको समझना है पूछा क्या आपसे। इंपॉर्टेंस पूछी है दोनों क्वेश्चन में, दोनों का 30वें का भी और 33वें का, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम टू सेम टेपना है। एलिमेंट्स ऑफ अष्टांग योग। देखो अष्टांग योग के एलिमेंट पूछे हैं जो कि हम अभी अभी करके आए हैं, ये वाले कॉन्स्टिट्यूएंट या एलिमेंट एक ही चीज होती है, या पार्ट्स भी कह सकते हो आप अष्टांग योग के, एक ही चीज है सारी। व्हाट इज अष्टांग योग? डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट ऑफ अष्टांग योग। सेम जो आंसर हमने 31वें में लिखा है वही आपको 35वें के लिए याद करना है। अब देखो एक ही बार याद करना है, एक्चुअल में क्वेश्चन की गिनती भले ही ज्यादा दिख रही हो तुमको, लेकिन एक ही बार याद करोगे तो दोनों क्वेश्चन का निपट रहा है मामला। व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ योगा प्रैक्टिस? मेन प्रिंसिपल क्या है योगा के लिए? क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन जरूर रट लेना, आगे आ जाएगी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने दिया ना यही काफी है बस आपके लिए। एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या कह लो इंपॉर्टेंस क्या है, वही चीजें पूछी हमसे। डिफाइन सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सेम टू सेम आंसर है 37वें और 38वें क्वेश्चन का, और दोनों बार देखो ऐसे भी आ रहा है बहुत बार और ऐसे भी बहुत बार आ चुका है ये। व्हाट इज सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन क्या है? रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है सोशलाइजेशन के अंदर? एलोबरेट द एशियंट ओलंपिक गेम्स इन डिटेल। डिटेल के अंदर हमको बताना है एशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में क्या कुछ हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय ओलंपिक मूवमेंट? ओलंपिक मूवमेंट से तुम्हारा क्या मतलब है? और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को भी साथ में डिस्क्राइब कर डालो। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन डिटेल। देखो ये वाला मेरे को ऐसा लग रहा है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है ना डिस्कस जो हमें करना है, क्या करेंगे हम डिस्कस, क्या ही बताएंगे उसमें? हम बताएंगे भैया ये इस दिन से चालू हुए, ये वो हुआ है ना, वही तो बताएंगे। और वही चीज़ यहाँ अलग से पूछिए कंफ्यूज करने के लिए, हिस्ट्री के नाम पे हिस्ट्री लिख दिया बस वर्ड, और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम सेम ही चीज़ें हैं। एलुकुडेट द इफेक्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर इन डिटेल। तो किसी पार्टिकुलर जो बिहेवियर पे है उसका सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या फर्क पड़ता है वो हमें बताना है। राइट नोट्स ऑन एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन इन डिटेल। देखो 2 रन है, एक एक्सेलरेशन रन है एक पेस रन है, दोनों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है। बोल देंगे राइट नोट ऑन एक्सेलरेशन रन, राइट नोट ऑन द पेस रन, दोनों को अच्छे से कर लेना, कोई सा भी पूछ सकते हैं अलग से भी, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि भैया पहले बड़े क्वेश्चन याद करो, बहुत फायदा मिलेगा। अभी तो तुम बड़े बड़ों में देख रहे हो, जब छोटे क्वेश्चन आएंगे ना तब समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ स्पीड डेवलपमेंट। स्पीड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग मेथड, यानी कि वो ट्रेनिंग मेथड जो हम बात कर रहे थे ना वही मेथड्स वगैरह के बारे में हमें बताना है यहाँ पे। डिस्कस द वेरियस मेथड फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ इन डिटेल। यहाँ पे स्पीड डेवलप करनी है, यहाँ पे हमको स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, और यहाँ पे वेरियस मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट या फिर डेवलप, ये तो एक ही है, सेम टू सेम है, ये मुझे हटा ही देना चाहिए था एक्चुअली में तो, ठीक है। ये दोनों का आंसर भी सेम ही है 46 और 47 का। एलुकुडेट एनी 2 मेथड्स ऑफ एंडोरेंस डेवलपमेंट। 2 तरीके बताने हैं एंडोरेंस डेवलपमेंट के। 5 नंबर में क्या कर रहा है भाई, 2 से 3 नंबर का होना चाहिए था क्वेश्चन, गड़बड़ हो गई इनसे, मतलब मेरे से गड़बड़ नहीं हुई, एग्जाम वालों ने गड़बड़ कर रखी है वो। व्हाट इज एडोलोसेंस? एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडोलोसेंस। एडोलोसेंस क्या है? मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडोलोसेंस, यानी कि हम समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। देखो 2 ही क्वेश्चन आएंगे एडोलोसेंस में, ज़्यादा कुछ अजीब क्वेश्चन नहीं बनते। या तो पूछेंगे पहले डेफिनेशन पूछ रहे हैं हमसे एडोलोसेंस क्या है, या तो हमसे पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है एडोलोसेंस की, और या फिर पूछेंगे उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, समाधान क्या है उस एडोलोसेंस की समस्या का। 2 ही चीज़ें तो होती है लाइफ में कि समस्या क्या है और समस्या का
जुगाड़ क्या है? तो दोनों चीज़ें पूछ रहे हैं लोग एग्जाम में, बस और क्या। व्हाट इज मीन्ट बाय फैमिली? हमारा जो परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, तो उस वो क्या है, उसके बारे में डिफाइन करना है हमको। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एज आ सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है? फैमिली हमको जो है सोशल बिहेव करना सिखाती है और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, तो वही हमको बता देना है यहाँ पे। व्हाट इज प्राणायाम? प्राणों का आयाम कर लो तुम, और उसको कहते हैं प्राणायाम। चलो डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, प्राणायाम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिस्कस द टाइप ऑफ प्राणायाम। अलग अलग टाइप के प्राणायाम होते हैं, थोड़ा सा डिस्कस पढ़ लेना इनके बारे में, थोड़ा सा टाइम लगे तो, ठीक है। अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है, क्या है ये वेट ट्रेनिंग, क्यों जरूरी है। बेनिफिट ऑफ वेट ट्रेनिंग बताने हैं, दोनों चीजें सेम ही है, बेनिफिट कह लो इंपॉर्टेंस कह लो। राइट डाउन अ ब्रीफ नोट ऑन भीम अवार्ड, हमने कर लिया ऑलरेडी। द्रोणाचार्य अवार्ड कर लिया, हाँ देखो वहां पे भी तो वही कर रहे थे हम, नोट लिख रहे थे, मतलब सारी चीजें रट ली तुमने एक्चुअल में। भीम अवार्ड, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी अवार्ड, अर्जुन अवार्ड रट तो लिए थे तुमने 5 नंबर में। अब 5 नंबर में याद कर लिया, उनको थोड़ा कम लिख दो और 3 नंबर में कर दो, बस और क्या है। जैसा मैंने बोला था, पॉइंट थोड़े से कम कर दो, या फिर जो है ना, जैसे नोट्स ऐसे बोलते हैं ना, राइट अ नोट ऑन। जब भी आपसे क्वेश्चन में बोले राइट डाउन अ नोट, ब्रीफ नोट वगैरह, अगर ऐसे बोले उसमें कभी भी पॉइंट मत बनाना जबरदस्ती के, ठीक है। उसमें आपको सिंपल लाइनों में लिखना वो आंसर, तभी वो ऐसे बोल रहे हैं कि नोट बनाओ, ठीक है। व्हाट डू यू सॉरी राइट डाउन अ ब्रीफ नोट ऑन ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग के बारे में बता दो। व्हाट डू यू नो अबाउट मॉडर्न ओलंपिक गेम, इनके बारे में तुमको क्या पता है। वही हिस्ट्री वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी करके आए थे ये वाला। तो ऑब्जेक्टिव बताने हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के। हिस्ट्री ऑफ एशियंट ओलंपिक गेम्स, देखो हमसे वहाँ पे 5 नंबर में क्या पूछा था, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम। अभी पूछ लिया हिस्ट्री ऑफ एशियंट ओलंपिक गेम्स। एशियंट ओलंपिक गेम्स क्या है, ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। डिस्कस द ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो ये ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी मॉडर्न ओलंपिक गेम की भी याद कर लेनी है, और साथ में इसकी भी, यानी एशियंट वाले, भाई एशियंट वाले पीछे थोड़ी ना रहेंगे, कभी वो दे देंगे कभी ये। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग के ऊपर नोट लिख दो। व्हाट डू यू मीन बाय ओलंपिक मूवमेंट, ये हम ऑलरेडी करके आ गए ना, हाँ तुम कर लोगे आराम से। राइट नोट ऑन ओलंपिक ओथ, ओथ होती है शपथ, जो हम हाथ आगे करते हैं, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जो है ये करूंगा वो करूंगा, वही वाली, उसी को हम ओथ कहते हैं। ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक अवार्ड, ये तीनों चीजें पढ़ लो। ये इसमें से आपके कई सारे हो गए, जैसे ओलंपिक फ्लैग हो गया, ये वाला क्वेश्चन ये ऑलरेडी इसमें पढ़ लिया तुमने, है ना। ड्यूटीज ऑफ फर्स्ट एडर इन ब्रीफ, ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं 5 नंबर में, ये भी हम करके आ चुके हैं। क्वालिटीज भी करके आ चुके हैं 5 नंबर में। देखो मैं बता रहा हूँ कि हमने पढ़ लिए हैं ये चीजें सारी सारी 5 नंबर में। वो नहीं क्वेश्चन का एक छोटा हिस्सा, 2 क्वेश्चन मिक्स कर रखे होते हैं ना, जैसे वहां पे क्या दे रहे थे क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट एड, एलोबरेट द क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर, वही तो दे रहे थे। अभी उनको अलग अलग करके हमसे एग्जाम में पूछ लिया, तो ये चलता रहता है, यही चीज है, तभी मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे तुम्हारे जब उनको बड़े क्वेश्चन को कर लोगे तुम। इन विच वे गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये कैसे हेल्पफुल है गेम्स और स्पोर्ट्स डेवलप करने में, एक्सप्लेन करना है। डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन डेवलपिंग सोशल वैल्यूज, फिजिकल एजुकेशन का सोशल वैल्यू डेवलप करने में क्या रोल रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, इंपॉर्टेंस क्या है सोशियोलॉजी की। वट रोल कैन फिजिकल एजुकेशन प्ले इन यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ एडोलोसेंट इन प्रॉपर वे, डिस्कस इन ब्रीफ, ब्रीफ के अंदर हमको ये सारी चीज़ें बतानी है। जॉगिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये हमको डिस्कस करनी है जॉगिंग के बारे में। जॉगिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, जॉगिंग पे क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो ये वाला अच्छे से करना है, मतलब छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं जॉगिंग के रिगार्डिंग, आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे सारे के सारे, मैंने सारे इकट्ठे लाया हूँ, तभी मैं एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब आपके ऊपर, आप पूरी वीडियो देखते हो आधे रास्ते में भाग जाते हो। डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडोलोसेंस, ये हम ऑलरेडी करके आए ना, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम। हाउ आर स्पोर्ट्स हेल्पफुल इन फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स कैसे हेल्पफुल है। डिस्कस द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के अंदर क्या रोल है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, 5 नंबर में हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, ऑलरेडी करके आ चुके हैं, मतलब यही है, व्हाट इज सोशलाइजेशन, एक ही चीज होती है, ठीक है। डिस्कस द 3 कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन ब्रीफ, इस प्रोग्राम के 3 कंपोनेंट हमको बताने हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से क्या समझते हो, ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। स्कूल हेल्थ सर्विस की सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। रोल ऑफ अ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, इसके अंदर टीचर का क्या रोल होता है, ये प्यारा क्वेश्चन है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को क्लैरिफाई करो, ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। देखो कितना कंफ्यूजन बनाते हैं लोग, यहाँ पे कोई क्वेश्चन था, देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल हेल्थ प्रोग्राम,
क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। देख के तो ऐसा लगता है भाई अजीब ही क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिखना होगा, ये वाले का कुछ और, दोनों का आंसर सेम ही लिखना है हमको। और ये चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे तुमको आंसर लिखने हैं, याद करने हैं। डिस्कस द रोल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन प्रोमोटिंग द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। एथलेटिक केयर इन ब्रीफ। रट लो भाई, रट लो इसको, मैं ये नहीं करूंगा, याद कर लो, रट लो इसको, तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक का रिकॉर्ड है, लगभग 20 प्लस पेपरों में आ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है भाई। एक आध पेपर ही छूटा है इससे, एथलेटिक केयर वाले क्वेश्चन से, कभी 3 नंबर में कभी 2 नंबर में, बट आया ही आया है। और मैं बहुत परेशान हो गया था इससे, मतलब हर बार यही मेरे को ऐसी फीलिंग आने लग गई थी मैं इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ क्या पूरे एक दिन से। तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, अच्छे से याद करना है इसको, ठीक है, मतलब रटना है, याद नहीं करना, रटना है इसको। तो क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ योगा एंड प्राणायाम। मीनिंग ऑफ बताना है, मतलब व्हाट इज योगा एंड व्हाट इज प्राणायाम, दोनों को ऐड कर दो डेफिनेशनों को और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग इन ब्रीफ। अभी कुछ ट्रेनिंग मेथड है, एक आता है फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, ये भी पूछा जाता है बहुत बार, लेकिन 3 नंबर में ही, ठीक है। डिस्कस द बेनिफिट ऑफ पेरीमीटर ट्रेनिंग। राइट डाउन अ ब्रीफ नोट ऑन द कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। ऑलरेडी करके आ चुके हैं हम लोग। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड क्या है, एडवांटेजेस क्या है, हम ऑलरेडी 5 नंबर में करके आ चुके हैं। एडवांटेजेस ऑफ सर्किट ट्रेनिंग भी हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड डिस्कस करना है तो हमने ऑलरेडी कर लिया, ये वाला यही तो है, ये इतने तक का आंसर लिख दो इसका भी। व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड स्पोर्ट्स इंजरीज। हमें क्या करना चाहिए, वार्म अप वगैरह करना चाहिए, वही सारी चीज़ें हमें बतानी है यहाँ पे। स्टेट द रीजन फॉर इंजरी वाइल प्लेइंग इन प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पे जब खेलते हैं तो इंजरीज हो जाती है, उसके पीछे रीजन देने क्यों होती है हमें। व्हाट इज हेल्थ इंस्टीट्यूशन और गाइडेंस। तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन या गाइडेंस क्या होती है। अब आपसे जो है ना एक बार पूछ लिया, ऐसे हो सकता है अब की बार पूछ ले कि व्हाट इज हेल्थ इंस्टीट्यूशन की बजाय ये और ना लिखे व्हाट इज हेल्थ गाइडेंस, तो आपसे जो है सेम ही चीज़ है, इंस्टीट्यूशन पूछे या गाइडेंस पूछे। ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, हमने पढ़ा था ना एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ध्यान होगा तुमको, तो वही वाला है, उसमें से बस ऑब्जेक्टिव निकाल के पूछ लिए, हो सकता है एम भी पूछ लेते हमसे। एक्सप्लेन द कोजेज सिम्टम ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन। स्प्रेन का हमने पढ़ा था, स्ट्रेन का भी पढ़ा था, एक ही क्वेश्चन में आता ना 5 नंबर में। अभी हमसे सिर्फ स्प्रेन का पूछा है, हो सकता है आपकी बार स्ट्रेन का भी पूछ ले। तो देखो 5 नंबर का करा है तो उसमें से दोनों हो गए आपके। व्हाट इज स्ट्रेस सॉरी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, कोज सिम्टम प्रिवेंशन। ये लो स्प्रेन पूछ लिया, स्ट्रेन पूछ लिया, वाह क्या मजेदार बात है। वैसे इनमें भी एक मस्त चीज़ है, स्ट्रेन वाला ज़्यादा पूछते हैं, स्प्रेन वाला पता नहीं इनको लिखते टाइम थोड़ा अजीब लगता होगा, स्ट्रेन वाले पे नज़र रहती है इनके हर टाइम। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन ब्रीफ। फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है। हाउ डज फैमिली अफेक्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, कैसे अफेक्ट करती है किसी का बिहेवियर। डिस्कस द रोल ऑफ पेरेंट इन चाइल्ड केयर। ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। कई बार का मतलब मैं वो उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ जो लगभग 8 से 10 बार या 15 बार तक आ चुके होते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं जिनके ऊपर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा जो 4 बार 5 बार आ ही चुके हैं एक्चुअल में, और जिनके ऊपर कुछ नहीं लिख रखा वो भी आ रहे हैं, कभी 1 बार या 2 बार जो आए हैं उनके ऊपर मैंने नहीं लिखा कुछ भी, नहीं तो सारे लाल ही हो जाते, फिर फायदा क्या रहता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। इन द इज द नॉलेज ऑफ चाइल्ड केयर एंड रियरिंग मोर इसेंशियल बिफोर मैरिज। डिस्कस करो इसके बारे में। एक्सेलरेशन रन इन ब्रीफ ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। एक्सेलरेशन रन फॉर स्पीड डेवलपमेंट, ये हमें बताना है, डिस्कस करना है। रोल ऑफ एक्सेलरेशन रन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पीड, एक्सप्लेन करो, सेम ही आंसर टेपना इसमें भी। एलोकेडेट द कैलिस्थेनिक्स एंड राइथमिक्स एक्सरसाइज एज मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट। ये 2 एक्सरसाइजेज हैं ये वाली, और इनके बारे में बताना है। ये वैसे कभी कुछ खास मुझे इनका देखने को मिला नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है जो आया बस, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है रिपीट हुआ या वो कुछ है, मतलब दुर्लभ ही है, ये बहुत ज़्यादा ही दुर्लभ है कुछ क्वेश्चन, ये इस टॉपिक पे कुछ खास पूछते नहीं है लोग। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इनमें से देखो हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कैसे बताते हैं, एक साइड लिख दो आइसोटोनिक आइसोटोनिक और एक साइड लिख दो आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक, तो ऐसे करके हमको डिफरेंस बताना है। अब 3 नंबर का तो तीनों दोनों में जो है 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे करके बता दो, टेबल को बंद करो, बहुत प्यारा आंसर लगते हैं। इसमें एक चीज़ पे जरूर ध्यान देना, तुम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रट लेना इसको बहुत गंदे तरीके से, और थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट, 3 पॉइंट नहीं कम से कम 5 पॉइंट इसके पढ़ लेने तुमको, क्योंकि प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये टॉपिक, ठीक है। डिस्कस द नियम इन ब्रीफ, नियम के बारे में हमको बताना है, ये शायद उसी में से है, ये हमारा अष्ट योग वगैरह उन्हीं में से है ये। वट क्वालिटीज शुड आ गुड लीडर हैव, अच्छी ये कौन सी क्वालिटी जो है अच्छे लीडर में होनी चाहिए।
वाई इज एडोलोसेंस कॉल्ड द स्टेज ऑफ चेंजेस। हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इसी कारण से हम क्या कहते हैं एडोलोसेंस को। ये वो ड्यूरेशन होता है जब हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, ऑर्गन्स डेवलप आउट हो रहे होते हैं। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है पूरा। मेंशन ब्रीफली द ड्यूटीज ऑफ प्राइमरी डॉक्टर। प्राइमरी डॉक्टर की ड्यूटीज के बारे में बताना है आपको। व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप क्या है, इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट क्या है उसकी। मेंशन इन ब्रीफ द रिड्रेसल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। तो इसके बारे में हमको बताना है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ प्राणायाम, मीनिंग बताना है या फिर व्हाट इज प्राणायाम, और इसके एलिमेंट बताने हैं। 5 नंबर में ऑलरेडी करके आए थे हम इसको। डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ मैरिज एंड पेरेंटहुड इन ब्रीफ, ब्रीफ में बताना है हमको। व्हाट इज प्राणायाम, डेफिनेशन तो कितनी बार आ चुकी है ये। 2 प्राणायाम बताने हमको, कोई से भी जो तुम्हें याद आए। क्लैरिफाई द मीनिंग एंड वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन, दोनों के मीनिंग बताओ। व्हाट इज वार्म अप, व्हाट इज कूल डाउन। 5 नंबर में ऑलरेडी पढ़ लिए थे ये सारी चीजें। व्हाट इज एंडोरेंस, 5 नंबर में हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे ना वार्म अप कूल डाउन के रिगार्डिंग, तो वो उन क्वेश्चन से बाहर नहीं मिलने वाले, वो सारे क्वेश्चन को कवर अप कर देंगे। वो 2 ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो थे। व्हाट इज एंडोरेंस, एंडोरेंस क्या है, डिस्कस इट्स टाइप, टाइप बता दो। यम, यम क्या होते हैं और डिस्कस करो, उनको डिस्क्राइब करो। यम्स यम्स ऑफ क्या है ये, अष्टांग योग। अष्टांग योग के जो है 8 हिस्से होते हैं, उन्हीं में से है यम। यम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, समाधि पूछ लेते हैं, अलग अलग है ना 8 हिस्से, तो उनमें से कोई सा अकेला भी पूछा जाता है बहुत बार। तभी मैं बोला हूँ कि अष्टांग योग को अच्छे से करना। 8 हिस्से हैं, 8 की डेफिनेशन और उनके नाम तुमको याद होने चाहिए। पेस रन ये ऑलरेडी आ चुका है, हमारा नोट लिखना है पेस रन के ऊपर। एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन आया था ना क्वेश्चन 5 नंबर में, हाँ वो कर लिया तो ये वाले हो गए आपका। व्हाट इज एब्रेशन, डिस्कस इट इन ब्रीफ, ब्रीफ में बताना एब्रेशन क्या होता है। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट ऑलरेडी आ चुका था ना, हाँ बिल्कुल याद आ गया होगा तुमको भी। एक्सप्लेन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज विद एग्जांपल, ये एक्सरसाइज जो है डिफरेंस वाले में हमने पढ़ ली थी। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक वगैरह थी ना, वो दोनों का डिफरेंस करना था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो वही है ये, इस साथ में एग्जाम्पल जरूर देना, एग्जाम्पल पढ़ लेना दोनों के, आइसोटोनिक वाली के भी पढ़ लेना 1-2 एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना डिफरेंस में मजा आता नहीं है। गेम एंड स्पोर्ट्स आर मैंस कल्चरल हेरिटेज, गिव योर व्यू ऑन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के ऊपर अपने व्यू देने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आसन, आसन क्या होते हैं। डिस्कस इट्स टाइप इन ब्रीफ, ब्रीफ में बता दो। पेस रन इन डेवलपिंग स्पीड, स्पीड डेवलपमेंट में पेस रन को डिस्कस करो क्या करती है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, एग्जाम्पल हमको देने हैं, ये पहले आ चुका है ना। ये देखो ये प्यारे से तरीके से पूछ रहे हैं, या ऐसे डराने वाले तरीके से पूछ रहे हैं हमसे। डिस्कस द कोजेज सिम्टम एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर वाला हम ऑलरेडी करके आए थे ये सारी चीज़ें। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कूलिंग डाउन, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्कस इट्स टाइप, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, टाइप बताने हमको। तो ये थे हमारे, देखो इनमें भी एक आध क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहा है ना, कम ही हो जाएंगे थोड़े, 80 के अराउंड बनेंगे ये क्वेश्चन आपके। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 नंबर वाले हटा दूँ तो ये 30 से 40 के पास ही बचेंगे, ज़्यादा बचेंगे नहीं, सारे उधर से ही तो आ रखे हैं 5 नंबर वालों में से। अभी सेम हाल है, जब हमने 3 नंबर के और 5 नंबर के कर लिए, उसके बाद 2 नंबर वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का भी ऐसा ही हाल होता है जैसा हमारा ऊपर वाले क्वेश्चंस का हो रखा था। फंक्शन ऑफ फैमिली को हमें डिस्क्राइब करना है। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होती है। पर्सनल फैमिली और जॉइंट फैमिली दोनों की डेफिनेशन, भाई ये वाला कर लेंगे तो ये वाला तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। ये वाला कर लो, इस वाले को छोड़ दो, ये चलता है। व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली, फैमिली क्या होती है। टाइप ऑफ फैमिली के बारे में बताओ। सोशियोलॉजी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बार आ रखा है ये क्वेश्चन, व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो इसको थोड़ा बहुत अच्छे से रट लेना। वैसे हमने 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ही कर लिया ये क्वेश्चन, ये वाला, और शायद फैमिली वाला वगैरह भी कर लिए हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हाउ डज सोशियोलॉजी हेल्प इन क्रिएटिंग डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी कैसे हेल्प करती है डिसिप्लिन बनाने में। एथलेटिक केयर, ये तो मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट के भी रट लो उसको। तो ओलंपिक ओथ क्या होती है, ये हमने पढ़ा था ना, ओलंपिक ओथ, ओलंपिक फ्लैग, ये सारी वही क्वेश्चन है। नोट ऑन ओलंपिक फ्लैग, अब 2 नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइनों में बता दो, मैक्सिमम है वो भी आपका। ओलंपिक मोटो क्या है। एशियंट ओलंपिक अवार्ड्स के बारे में बताना हमको, क्या अवार्ड दिए जाते थे वगैरह वगैरह। ओलंपिक मूवमेंट तो पहले ही पढ़ ली थी हमने। मेन सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स, मेन सिंबल क्या क्या है वो बताने हमको। राइट डाउन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, क्या क्या रूल्स हैं पार्टिसिपेट करने के, आपको कम से कम 3 रूल याद बता देने। वैसे मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, जब इनके रूल्स याद करो ना, तो आपको कम से कम जो है 5 से 6 रूल्स पढ़ देने, जो कि आपको बेनिफिट मिलेंगे अगर आपको 3 नंबर या 5 नंबर में इस क्वेश्चन को दे देते हैं वो, ठीक है। व्हाट आर हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं। एम बताओ हेल्थ एजुकेशन का, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, एम भी पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया, 5 नंबर वाले एक ही क्वेश्चन में। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम तो याद ही हो गया होगा। व्हाट इज हेल्थ इंस्ट्रक्शन,
व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल हेल्थ सर्विस, ये तो पढ़ लिया तुमने हेल्थ सर्विस। व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन, ये अरे ये क्या मजाक है, अच्छा ये इंस्ट्रक्शन है, सॉरी सॉरी, ये इंस्ट्रक्शंस है, ये हेल्थ एजुकेशन, ये तो बहुत आ रखा है क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट और एलिमेंट ऑफ द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताना क्या क्या है, ये ऑलरेडी 5 नंबर वाले में पढ़ लिया था। मेंशन द इसेंशियल फैक्टर्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, इसेंशियल फैक्टर बताने हैं मेंटेन गुड हेल्थ के लिए। लिम्बरिंग डाउन और कूलिंग डाउन, देखो इन्होंने खुद लिख दिया भाई कि लिम्बरिंग डाउन और कूलिंग डाउन को क्या कहते हैं, तो बता दो भैया। अब ये ना भी लिखते, लिम्बरिंग डाउन लिख देते, तब भी तुम्हें पता लग गया होगा वैसे भी स्टार्टिंग में ही कि क्या होता है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का मतलब क्या है। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ये दोनों के आंसर सेम ही है, देखो मैं दिखाने के लिए लिख दिए मैंने आधे क्वेश्चन तो, कि भैया देखो व्हाट इज मीनिंग, क्लैरिफाई द मीनिंग, बात एक ही होती है इनमें। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है। अर्जुन अवार्ड तो रट के आ गए होगे ना अब तक। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए एलिजिबिलिटी बताओ क्या क्या है। भीम अवार्ड को ब्रीफ में एक्सप्लेन करो। व्हाट डू यू मीन बाय नियम, नियम क्या होते हैं, ये जो है ना हमारे अष्टांग योग वगैरह था उसी का एक हिस्सा है नियम। एनलिस्ट द नियम, नियम के बारे में एनलिस्ट करो, बताओ मतलब। एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स ऑफ योगा, योगा के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अष्टांग योग यानी कि 8 एलिमेंट है, उनके नाम नाम लिखने हैं, यहाँ पे बताना नहीं है क्योंकि 5 नंबर का नहीं है, तो सिर्फ नाम लिखो, काम खत्म करो। पर्पस ऑफ योगा क्या है, योगा ही क्या है एक्चुअल में, यही बता दो हमको। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है। डज वार्मिंग अप इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्कस, यस बिल्कुल करती है। अब उसके बारे में आपको बताना है कि भैया ऐसे ऐसे होता है हमारी। व्हाट इज एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक के साथ एनएरोबिक एक्सरसाइज भी होती है, एक एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें हम वर्कआउट करते टाइम बीच में सांस ले रहे होते हैं और कुछ में जो है हमें सांस लेने का मौका नहीं मिलता, जैसे हम स्प्रिंट करते हैं सांस कहाँ ही मिलता है उसमें, है ना, छोटी रेस होती है लेकिन उसमें सांस नहीं ले सकते बीच में, तो वैसे ही जो है एरोबिक में हम सांस लेते हुए मस्ती से ऐसे झूमते हुए चले जा रहे होते हैं, तो यही बताना हमको एरोबिक क्या होती है। व्हाट इज कल्चर, कल्चर क्या है। मीनिंग ऑफ प्राणायाम, ये तो रट गया होगा प्राणायाम वगैरह, तो जोगिंग का मीनिंग भी याद कर लो। व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप जो है ना बहुत सारे फैमिलीज का एक समूह होता है, उसको हम ग्रुप कहते हैं एक्चुअल में। व्हाट इज स्प्रेन, स्प्रेन क्या होता है, ये तो रट लिया होगा स्प्रेन और स्ट्रेन को, तो कोज सिम्टम याद कर लो अच्छे से, यही क्वेश्चन आ रहे घुमा फिरा के, कुछ नया नहीं आ रहा है ऐसे। व्हाट डू यू मीन बाय राइदमिक एक्सरसाइज, रिदमिक एक्सरसाइज क्या होती है, मतलब बहुत सारे लोग एक ऐसे, जैसे मार्च होता है ना 26 जनवरी की परेड वगैरह निकलती है, उन्हीं को हम रिदमिक एक्सरसाइज कहते हैं, रिदम में होती है वो सारी। कंट्यूजन क्या होता है। व्हाट इज, ये शायद आई थिंक सो अष्टांग योग वगैरह का हिस्सा, आई थिंक सो, या फिर कुछ और भी होगा, मेरे को भी ध्यान नहीं है एक्चुअल में। व्हाट इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है। आसन का मीनिंग क्या है, ये 3 नंबर में पढ़ लिया था हमने। समाधि क्या होती है, ये हमारा अष्टांग योग का लास्ट पार्ट है, तो 8वां हिस्सा है ये अष्टांग योग में ही। सोशलाइजेशन क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। व्हाट डू यू मीन बाय डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के डिसलोकेशन से तुम्हारा क्या मतलब है, मतलब कंधा उतर जाना। पेस रन क्या होता है, ये तो याद हो गया होगा। एब्रेशन क्या है। फिजिकल फिटनेस क्या होती है, ये भी याद हो गया, पहले ही आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब क्या है तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, देखो एडोलसेंस में जितने क्वेश्चन आए वही पूछा ना, व्हाट इज एडोलसेंस, या प्रॉब्लम या उन प्रॉब्लम का समाधान, वही 3 चीजें पूछ रहे हैं, ये भी वही है, हमने पढ़ लिया है। व्हाट डू मीन बाय धर्म, क्या है ये धराना, ये क्या होता है धराना, ये तो मैंने सुना ही पहली बार है यार। धराना कुछ होता होगा शायद उनमें ही है, योग वोग में ही कहीं है, ये अजीब सा ही। मीनिंग ऑफ डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी बतानी है। स्प्रेन क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होती है, ये तो पढ़ ली तुमने। व्हाट डू यू मीन बाय प्राणायाम, इट्स पार्ट बताने, ये भी पढ़ लिया तुमने। ये क्या है प्रत्याहार, प्रत्याहार, प्रत्याहार ये भी शायद उसी में से है, प्रत्याहार भी उधर किधर से, ये योग वोग पतंजलि पतंजलि इनमें से ये कुछ, इनके सारे अजीब अजीब से क्वेश्चन सारे, और ध्यान रखना उनमें से ही आ रहे हैं अजीब क्वेश्चन, बाकी कहीं से नहीं आ रहे। ये जो है सारे जो अजीब अजीब क्वेश्चन है ना, जो लगेंगे कि भाई डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा, वो सारे के सारे उन्हीं में से आ रहे हैं, उस योग वोग वाले पोर्शन में से, कि ये नियम योग वगैरह, वो सारा इकट्ठा सा ही मामला है, उधर से थोड़ा ध्यान रखना। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उधर से आएगा, ठीक है, और डिफिकल्ट का मन नहीं किया तो ये जो पढ़ के जाओगे इनमें से बहुत सारे मिल जाएंगे ऑलरेडी तुमको। डिस्कस द रोल ऑफ पेरेंट इन चाइल्ड केयर, ऑलरेडी आ चुका है हमारा 3 नंबर में, अभी 2 नंबर में भी पूछ लिया। फर्स्ट एड क्या है। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ वेलनेस, वेलनेस का मतलब क्या, 5 नंबर में करा था ना हमने, स्टार्टिंग में क्वेश्चन था फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के बारे में बताओ, तो वही है ये, वहाँ पे कर लिया तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। सोशलाइजेशन फिर से आ चुका है, फिजिकल फिटनेस फिर से आ चुका है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज पता नहीं कितनी बार आ चुका है, ध्यान, ध्यान को का मीनिंग बताना आपको। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग ही बताना एक्चुअल में हमको।
ये भी पहले आ चुका है हमारा। मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वेलनेस? वेलनेस वाला भी अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो आया था, फिर से आ गया ये। अभी देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, 100 से प्लस में है थोड़े से, क्योंकि यार देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। अब की बार एमसीक्यू तो आ नहीं रहे, तो जहाँ तक मुझे चांसेस लग रहे हैं 1 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन आएंगे भर भर के, इसीलिए मैंने थोड़े ज़्यादा प्रोवाइड कराए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से जोड़ दिए सारे क्वेश्चन। हाँ, सारे क्वेश्चन काम के हैं, पढ़ के जाना। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, कुछ के आंसर मैं भी आपको बता दूंगा साथ में, ठीक है। और बहुत सारों के आंसर तो आपको जो है एमसीक्यू की वीडियो में मिल जाएंगे। 50 के आसपास एमसीक्यू है, और वो 50 एमसीक्यू में से लगभग सारे क्वेश्चन जो है इधर आपको मिल जाएंगे लगभग के आसपास, ठीक है। फ्रॉम वट एज वेट ट्रेनिंग कैन बी स्टार्टेड? ये है हमारी 12 ईयर्स से, ठीक है। विच नेशन अडोप्टेड वेट ट्रेनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? किस देश ने स्टार्ट की? मेरे को भी पता नहीं है किसने करी थी। एट विच, जो देखो जो आंसर पता होंगे ना उन्हीं को बताऊंगा मैं, बाकी आपको करने पड़ेंगे यार, ठीक है। जो कंफर्म है ना उनका बताऊंगा मैं, जो डाउट में होंगे वो बता भी दूंगा कि भैया डाउट है मेरे को, अपना एक बार क्रॉस चेक कर लेना। राउंड राउंड आइडिया होता है ना, उसके हिसाब से बता दूंगा। एट विच सरफेस द स्पोर्ट्स पर्सन शुड डू जॉगिंग? कौन से सरफेस पे उसको जॉगिंग करनी चाहिए? वट टाइप ऑफ सरफेस शुड बी फॉर जॉगिंग? जॉगिंग के लिए कैसा सरफेस होना चाहिए? दोनों में एक ही आंसर है, सेम टू सेम। एक्चुअली में ये वाला हटा देना चाहिए था मेरे क्वेश्चन, है ना। विच टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वर्न वाइल जॉगिंग? जॉगिंग करते टाइम कैसे कपड़े पहनने चाहिए? इन विच ईयर अर्जुन अवार्ड वॉज स्टार्टेड? देखो ये तो हम पहले ही करके आ चुके हैं, सारे अवार्ड के क्वेश्चन तो भाई भूल जाओ कि ये मैं बताने वाला हूँ। ये तो तुम पहले ही पढ़ के आ चुके हो, ब्रीफ डिटेल्ड नोट करना था ना 5 नंबर में, वहां तुमने सारा पढ़ लिया। कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, क्या हुआ, कौन देता है, कितना रोकड़ा देता है, सारी चीजें। बाय हुम अर्जुन अवार्ड आर अवार्डेड टू स्पोर्ट्स पर्सन? कौन देता है इस अवार्ड को? व्हाट इज अवार्डेड इन अर्जुन अवार्ड? अवार्ड क्या होता है अर्जुन अवार्ड में, वो पूछ लिया हमसे। बाय हुम अर्जुन अवार्ड इज गिवन? किसके द्वारा दिया जाता है? ये तो शायद ये पहले वाला यही वाला आ गया ना। बाय हुम द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इज गिवन? नेशनल स्पोर्ट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किसके सम्मान में दिया जाता है? इन विच ईयर द्रोणाचार्य अवार्ड वाज स्टार्टेड? कब स्टार्ट हुआ? द्रोणाचार्य अवार्ड बाय हुम, किसके द्वारा इसको दिया जाता है? इन विच अवार्ड अमाउंट ऑफ 7.5 लाख रुपए अवार्डेड? कि ये जो इतनी कैश है ये कौन से में दी जाती है? आई थिंक सो अर्जुन अवार्ड है, आई थिंक सो, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। कुछ कुछ हो सकता है दूसरा भी हो, बट आपने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपका ये वाला आराम से हो गया होगा। मेंशन द नेम ऑफ एनी वन मेल प्लेयर अवार्डेड विद अर्जुन अवार्ड? एक मेल प्लेयर का नाम बताना है जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है। इन विच स्पोर्ट्स अवार्ड अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपए इज गिवन? 25 लाख रुपीज जो है कौन से अवार्ड में दिया जाता है? इन विच ईयर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज स्टार्टेड? कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? भीम अवार्ड बाय हुम? भीम अवार्ड इज प्रेजेंटेड, किसके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया? व्हाट शुड बी द डिस्टेंस इन एक्सेलरेशन रन? एक्सेलरेशन रन के अंदर डिस्टेंस कितना होना चाहिए? वेयर वाज द फेमस बैटल ऑफ वाटरलू वुन? तो वाटरलू की जो फेमस लड़ाई है ये किसने जीती थी? इन विच ईयर ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन टोक्यो? टोक्यो जापान के अंदर, ये जो है ना पुराना क्वेश्चन है, वैसे एक्चुअल में नया नहीं है। टोक्यो में जो जापान के अंदर जो हुए थे वो हुए थे 2020 में। अभी आपको जो है ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान छोड़ के 2024 और 2028 वाले ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये वाले होंगे पेरिस के अंदर 2024 वाले, और ये वाले 2028 वाले होंगे लॉस एंजलिस में, ठीक है। दोनों ध्यान रखने हैं आपको, आंसर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हाउ मैनी साइकिल्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक फ्लैग में कितने साइकिल्स होते हैं? व्हेन डिड द ओलंपिक ओथ स्टार्ट? ओलंपिक ओथ कब स्टार्ट हुई? एमसीक्यू को जांचे कृपया इसके लिए। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द ओलंपिक गेम्स बी आर ऑर्गेनाइज? कितने साल के बाद होते हैं? 4 ईयर्स के बाद। कई बार आ चुका है क्वेश्चन। व्हाट इज द वेट ऑफ ओलंपिक फ्लेम? जो ओलंपिक फ्लेम है उसका वेट कितना होता है? टू whom द क्रेडिट इज गिवन टू स्टार्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? ये जो गेम्स थे मॉडर्न ओलंपिक गेम, इनको स्टार्ट करने का क्रेडिट किसे दिया जाता है? इनमें से है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, तो आप जो है एमसीक्यू भी देखोगे तो बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे उनमें से, ठीक है। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स रिप्रेजेंट द रिंग्स इन ओलंपिक फ्लैग? जो रिंग्स छाप रखे ना ओलंपिक फ्लैग में ऐसे अलग अलग रंगों की, तो 3 और 2 नीचे ऐसा ऐसे ऐसे कुछ है, ये गलत छप गई फालतू की। तो ये जो है ऐसी ये रिंग्स है, ये कौन से कितने कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये भी पूछा जा सकता है कि रिंग्स का कलर क्या है, वो भी ध्यान रखना थोड़ा सा। वेयर वर द फर्स्ट एशियन ओलंपिक गेम्स हेल्ड? पहले एशियन ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए थे? व्हाट इज द कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक फ्लैग का कलर कैसा है? 2028 वाले ओलंपिक गेम कहाँ पर होंगे? पता ही है सबको, कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में, बताए थे ना अभी। व्हेन वर द फर्स्ट एशियन ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड? कब स्टार्ट हुए पहले ओलंपिक गेम्स? 2000। वेयर वर द 2012 ओलंपिक गेम्स हेल्ड? 2012 वाले ओलंपिक गेम कहाँ हुए थे?
मुझे पक्का नहीं पता बट आई थिंक सो लंदन में हुए होंगे, पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, चेक कर लेना अपना, ठीक है। एक बार मेरे को डाउट है, मतलब कुछ कुछ याद है, हो सकता है यहीं पे हुए हो सकता है कहीं और भी हुए, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। वेयर विल बी द 2020 ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड, 2020 वाले ओलंपिक गेम कहाँ पे होंगे? ये जापान में ही हुए थे, टोक्यो वाले। तो एक्चुअल में जो है फिर उसके बाद अभी 24 में आएंगे, फिर 28 वाले हैं, मेन तो वो रहेंगे। ये जो है ना 17 18 19 के पेपरों में ये पूछ रहे थे, तो अभी हम तो 23 में आ चुके हैं, तो 24 वाले पूछेंगे मोस्ट प्रोबेबली आपसे, ठीक है। हो सकता है 28 वाले भी पूछ ले, तो सारे ही पता होने चाहिए आपको, मतलब दो ही तो है एक्चुअल में। हु स्टॉप्ड द एशियन ओलंपिक गेम्स, इनको किसने स्टॉप करा था? विच एक्टिविटी शुड बी डन रेगुलरली आफ्टर एनी कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग, कौन सी एक्टिविटी जो है हमें कॉम्पिटिशन के जो है बी डन रेगुलरली, रेगुलरली कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिशन या ट्रेनिंग के बाद? वो है कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। हु डेवलप्ड आइसो काइनेटिक एनर्जी एक्सरसाइज, तो ये जो है आपकी कृपया एमसीक्यू को जांचे, वहां पे आंसर मिल जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम, इसका फाउंडर कौन था? हाउ मेनी टाइम द ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड, अभी तक के रिकॉर्ड में कितनी बार ओलंपिक गेम नहीं हुए हैं, मतलब उनको कैंसिल आउट कर दिया गया। इन विच ईयर एशियंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड, ये कई बार आ चुका है। देखो मैंने कोशिश करी है बहुत सारे क्वेश्चंस को फिल्टर करने की, बट फिर भी क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को जांचना ऐसे हंसी मजाक नहीं है, एक एक क्वेश्चन को चेक करना पड़ता है, पूरा ऑपरेशन सा निकालना पड़ता है इनका भी। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वन द गोल्ड मेडल इन 2008 ओलंपिक गेम्स, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन था इंडियन जो गोल्ड मेडल जीत के लाया था 2008 के ओलंपिक में? अभी आपको जो है मेन ध्यान रखना है, जो अभी हमारा जेवलिंग थ्रो में लेके आया ना एक, नाम भूल गया भाई मैं उसका, लेकिन जो भी है अभी रिसेंटली बहुत ट्रेंड में भी था, तो जेवलिंग थ्रो में जो लेके आया उसका पढ़ लेना, ठीक है। उसने कौन सा मेडल जीता है और उसका गेम कौन सा, कौन से गेम से रिलेट करता है, बस, ठीक है। दो चीजें, उसका नाम क्या है। इन विच ट्रेनिंग मेथड द लेवल ऑफ ग्लाइकोजन इज इंक्रीज इन द मसल एंड लीवर, कौन सी ट्रेनिंग मेथड में होता है ये? वेयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड, कहाँ पर हुए थे भाई, कितनी बार आएगा क्वेश्चन। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग, कितनी रिंग्स है। राइट डाउन ओलंपिक मोटो, ओलंपिक मोटो बता दो। वो आर यूजुअली अफेक्टेड बाय ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कौन यूजुअली अफेक्ट होते हैं? चिल्ड्रन, चाइल्ड्रन कह लो, चिल्ड्रन जो भी कहते हो तुम, चिल्ड्रन। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नाजुक बच्चे होते हैं ना, नाजुक नाजुक हड्डियां होती है, कभी भी टूट जाती हैं वो बेचारी। इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर अ बोन इज ब्रोकन इन टू और मोर देन टू पीसीज, एक दो या दो से अधिक पीसीज में जब एक हड्डी टूट जाती है उस फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं? तीन चार फ्रैक्चर उनकी डेफिनेशन पढ़ लोगे ना तो सारे फ्रैक्चर हो जाएंगे आपके, एंगल बैंगल जितने भी है। ऑन विच प्रिंसिपल द इंटरवल ट्रेनिंग इज बेस्ड, कौन से प्रिंसिपल पे है ये? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेट, उस प्रोसेस का नाम क्या है? कूल डाउन, कूलिंग डाउन कहते हैं एक्चुअल में। विच कंट्री लेड स्पेसिफिक स्ट्रेस ऑन जिम्नास्टिक्स, कौन सी कंट्री ने जो है स्पेसिफिक स्ट्रेस करे हैं वो जिम्नास्टिक वगैरह के बारे में? हु सेड, किसने ये बात कही थी? नर्स द बॉडी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड फ्री द एडल्ट, कृपया एमसीक्यू को जांचे, यानी मैं एमसीक्यू जांचने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां आंसर है इनके, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टेशंस आर इंक्लूडेड इन सर्किट ट्रेनिंग, कितने स्टेशन होते हैं? विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज नॉट कंसिडर्ड आफ्टर 1980 एडी, ये भी दो तीन बार आ चुका है, वैसे मेरे को ध्यान नहीं रहा, इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना था यार। तो फिजिकल फिटनेस में कौन सा जो है कंपोनेंट को कंसिडर नहीं किया जाता 1980 के बाद में? विच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज वर डेवलप्ड बाय पेराइन, तो पेराइन ने जो है ये वही है जो आइसोकाइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कह रहा हूँ यार, आइसोकाइनेटिक जो है, आइसोकाइनेटिक ही थी ना, ये ऐसी सी कोई एक्सरसाइज थी ना जो ट्रेनिंग थी, वही वाली है, ये पेराइन ने डिस्कवर आउट करी थी। कृपया एमसीक्यू को जांचे, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भरे पड़े हैं। वेयर शुड बी द रेट ऑफ हार्ट बीट इन द कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, मतलब व्हाट शुड बी, क्या हार्ट बीट की क्या रेट होनी चाहिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के दौरान में? इन हेल्थ इंस्ट्रक्शन ऑन विच सब्जेक्ट द स्ट्रेस वाज लेड इन द बिगनिंग, कौन से जो है हेल्थ इंस्ट्रक्शन में स्ट्रेस को लेड आउट किया जाता है? व्हाट इज बेटर देन क्योर, क्योर से बेटर क्या है? वो है परहेज करना, बच के रहो भाई उससे। फ्रेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो दिक्कत यही है, आधी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं हम लोग, आधी हिंदी में। मेरी बैंड बजी पड़ी है, मुझे आधा इंग्लिश में आता, आधा हिंदी में, बट जो भी है फ्रेज कर लो भाई, प्रोटेक्शन या क्या बोलेंगे उसको, जो भी है समझ गए होगे तुम, फ्रेज करना, इंग्लिश में समझ लो क्या बोलते हैं उसको। डज ह्यूमिडिटी अफेक्ट द डेली प्रैक्टिस, क्या अफेक्ट करती है? मोस्ट प्रोबेबली तो करती होगी। विच वैल्यूज आर डेवलप्ड थ्रू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, कौन सी वैल्यूज डेवलप होती है?
फ्रॉम वेयर डज अ चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ सोशियबिलिटी, कहाँ से सीखता है? अपनी फैमिली से सीखता है, या पेरेंट्स से कह लो तुम, पेरेंट या फैमिली, फैमिली अच्छा लगता है थोड़ा सा। हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ योगा आर स्टेटेड बाय पतंजलि, पतंजलि ने कितने स्टेप्स बताए हैं? 8 स्टेप्स। हाउ मैनी टाइप ऑफ पावर आर देयर, कितने टाइप की पावर्स होती हैं? लिफ्टिंग अ बकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एक्सरसाइज, एक बाल्टी को उठा रहे हैं हम, तो वो कौन सी एक्सरसाइज का टाइप है? व्हेन शुड द बॉडी बी हीटेड, तो बॉडी कब गर्म करनी चाहिए? बिफोर डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, है ना, मतलब जो भी, मतलब क्या कर रहे हैं हम, ट्रेनिंग वगैरह करने से पहले एक्चुअल में। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। देखो मेरे को याद थे तो मैंने आंसर लिख दिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सबके लिख दिए, हाँ एक आध क्वेश्चन के लिख दिए जिसके मेरे को लगा तुम ढूंढने में आलस बरतोगे और तुमको मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हाँ ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, बस भाई मन कर रहा था मेरा लिखने का, बता दिए। तो लेकिन जो है ना, मतलब पेपर होने के बाद लिखूंगा जरूर इनको, ताकि नेक्स्ट ईयर बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प आउट मिले। अब की बार तो जो हो गया है ना। वट काइंड ऑफ क्रिएचर इज ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग किस टाइप का क्रिएचर है? वट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का पहला स्कूल क्या होता है? पता नहीं भाई मेरे को, फैमिली होते होंगे शायद, आई थिंक सो, या कुछ और होती है, आंगनबाड़ी में जाते हैं तो। चलो देख लो जो भी आंसर है आपकी बुक में। व्हाट इज द स्टेज आफ्टर चाइल्डहुड एंड बिफोर एडोलोसेंस कॉल्ड, चाइल्डहुड और एडोलोसेंस इनके बीच की जो एज है, स्टेज है, उसको क्या कहते हैं? IOC, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर देयर, कितने टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है? शायद 2 होती है, पक्का नहीं है बट 2 के आसपास होती होंगी, तो चेक कर लेना एक बार अपना भी। इन वट कैन द पावर ऑफ द बॉडी बी मेजर्ड, बॉडी की पावर को किस में हम मेजर करते हैं? पाउंड या डाइन में, ठीक है। पाउंड को पाउंड लिखते हैं, POUND, डाइन को जो है DYNE, डाइन। तो इन दो में हम काउंट अप करते हैं पावर ऑफ बॉडी को। पुशिंग अ क्लोज्ड डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एक्सरसाइज, हम एक बंद दरवाजे को धक्का मार रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? हाउ डज कूलिंग डाउन अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर, कैसे करती है? नॉर्मल डाउन कर देती है टेम्परेचर को। मीनिंग ऑफ WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रुप, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रुप क्या होती है? एक फैमिली होती है, ठीक है ना। ग्रुप है ना, ग्रुप का स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फैमिली, फैमिली, ठीक है। वट इज हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड इन इंडियन लिटरेचर, किसमें किसको कहा जाता है फर्स्ट? वो पेरेंट को ही कहते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो हाउ इज द टाइम ऑफ एडोलोसेंस, एडोलोसेंस का टाइम पीरियड क्या है? व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, वो है 29 अगस्त को। विच इज द स्मॉलेस्ट अरे वो ये कौन सा था ग्रुप, ये भी सेम ही आ गया ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रुप। टुक 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 गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ तो ये फिर से आ गया भाई, मतलब इतने रिपीट हुए ना, मैंने उड़ा उड़ा के थक गया। इनमें से आधे क्वेश्चन अब भी बचे हुए हैं, क्या बात है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रुप बतानी है, वो है फैमिली, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ध्यान था यार, मैंने आंसर लिखा था मगर गया कहाँ वो, यहाँ था वो एक्चुअल में। व्हाट आर द टाइप ऑफ फैमिली, फैमिली कितने टाइप की होती है? हु इंजरी विच इंजरी कैन ओक्योर ड्यू टू ओइसो, जो भी बीमारी है यार, इससे कौन सी इंजरी होती है? ओस्टियो ओस्टियोपोरोसिस। ऑन विच डज द फाउंडेशन ऑफ अ नेशन डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? हु वाज बिकिला, है ये कौन था? आई डोंट नो दिस मैन, ये कौन था? व्हाट इज मिंट बाय द फोर्टियस, फोर्टियस क्या है? युज क्या है? अडोलकेस, एडोलोस्कायर क्या है? ये अजीब अजीब से वर्ड भी पूछे जा रहे हैं कभी कभी, मतलब कुछ एक क्वेश्चन तो आते हैं बट बड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, छोटे ही आते हैं, एक नंबर के, मतलब एक आध क्वेश्चन तो चलता है यार, है ना। अब 60 में से 60 ले आओगे, 80 में से 80 ले आओगे, तो कैसे चलेगा यार तुम, मतलब बाकी बंदों का जो है तुम धंधा पानी मंदा कर दोगे। द नॉलेज इसीलिए डिफिकल्ट दे देते हैं एक आध क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा। द नॉलेज अबाउट शिवा एंड शक्ति इज योगा, हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये स्टेटमेंट किसकी है? व्हाट डू यू मीन बाय द रेचक, रेचक से तुम्हारा क्या मतलब है? ये सारे जो है ना अष्टांग योग वगैरह उधर किधर से ये हु प्रोपाउंडेड सर्किट ट्रेनिंग मेथड, इसको किसने बनाया था? इन विच ईयर सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज प्रोपाउंडेड, कब कौन से ईयर में इसको जो है बनाया गया था? विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर होम फैमिली स्कूल एंड कॉलेज, तो ये कैसे हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इन विच एक्टिविटी द बॉडी टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल, कौन सी में हो जाती है? कूल डाउन, तीसरी बार आ गया भाई ये कूल डाउन। इन विच यूनिट स्ट्रेंथ इज मेजर्ड, फिर से आ गया ये स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ? बॉडी की स्ट्रेंथ बोल रहे हैं आई थिंक सो, ये किसी में मापते हैं? पाउंड या डाइन में, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मूवमेंट्स आर नॉट सीन क्लियरली, कौन सी में नहीं दिखती हमको? वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में। योगा इज कामधेनु, हुज स्टेटमेंट इज इट, योगा जो है कामधेनु है, ये स्टेटमेंट किसकी है?
विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज नॉट कंसिडर्ड आफ्टर 1980 एडी। ये फिर से आ गया भाई, 1980 के बाद कौन सा कंपोनेंट को मेजर नहीं किया जाता, माना नहीं जाता। इज द नॉलेज अबाउट द सिस्टम ऑफ बॉडी प्रोवाइडेड इन हेल्थ इंस्ट्रक्शन। विच इज द इंजरी ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट की इंजरी क्या है, वो मतलब स्प्रेन है या स्ट्रेन है, वो बताना, बस नाम बताना उसका, ठीक है। स्प्रेन स्ट्रेन में से एक है। एक हमारी ऐसा भी है, एक मसल्स की है ना, तो हो सकता है आपसे पूछ ले विच इज द इंजरी ऑफ मसल, तो पता होना चाहिए। डेफिनेशन याद करवा ली ना मैंने, तो स्टार्टिंग में बोला था भाई याद करो, तो यहाँ तो इजीली तुम कर लोगे इनको। तो व्हाट इज मीन्ट बाय द कुंभका। कुंभक क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है। इन विच एजुकेशन नॉलेज अबाउट हेल्थ इज प्रोवाइडेड। कौन से एजुकेशन में प्रोवाइड कराई जाती है हेल्थ के रिगार्डिंग नॉलेज, हेल्थ एजुकेशन में। विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज नेशन। नेशन कैसा इंस्टीट्यूशन होता है। व्हाट इज मेंट बाय द फार्टलैक। फार्टलैक जो वर्ड है, फार्टलैक ट्रेनिंग मेथड पढ़ा है ना, तो उसमें जो फार्टलैक वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है, उसका मतलब क्या है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ का दूसरा नाम क्या है। ऑन विच प्रिंसिपल अ फैमिली इज बेस्ड। कौन से प्रिंसिपल पे फैमिली बेस होती है। राइट डाउन द डिटेल ऑफ प्राइस और राइस। कंफ्यूज मत हो जाना, मैं भी एक बार देख के डर गया था, प्राइस क्या होता है, कभी राइस पूछ ले रहे हैं कभी प्राइस। देखो प्राइस होता है प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। यहाँ पे है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, ठीक है। मतलब प्रोटेक्ट आगे वर्ड यूज करते हैं और लिख दे रहे हैं प्राइस, ठीक है, समझ गए। तो विच टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी worn बाय द स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग प्रैक्टिस इन एक्सेसिव हीट। बहुत ज़्यादा गर्मी और नमी है तो कौन से टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। विच टाइप ऑफ इंजरी यूजुअली occur इन बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के टाइम पे कैसी इंजरी होती है, मुझे क्या पता भाई, घुसंड मारते हैं सीधा बॉक्सिंग में तो मुंह पे, मुंह वो तो नहीं टूट जाता। विच कंट्री इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ बाल गेम। बाल गेम के जो है फाउंडर कौन थे, कौन सा देश है। विच व्हाट शुड बी द हार्ट रेट इन कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। हार्ट रेट क्या होना चाहिए। ये फिर से आ गया यार, इतने सारे मैंने काट भी लिख चुका हूँ फिर भी आ रहे हैं बार बार। अ हेल्दी बॉडी इज द गेस्ट हाउस फॉर द सोल। एक हेल्दी बॉडी जो है ना हमारे शरीर के लिए एक स्वर्ग के बराबर है, गेस्ट हाउस के बराबर है। बट डेन फॉर द वीक एंड डिसीज्ड पर्सन। लेकिन जो है एक मौत के समान है, मतलब कष्टदायक जिंदगी हो जाती है जब जो है शरीर कमजोर और बीमार होता है। ये स्टेटमेंट किसने कही थी। हु सेड हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ। कृपया एमसीक्यू को जांचे इसके लिए। तो ये किसने कहा था। विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज इसेंशियल फॉर थ्रोइंग। थ्रोइंग के लिए हमें जो है कैसी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इन विच स्पोर्ट द चांसेज ऑफ कंट्यूजन आर मोर। किसमें जो है कंट्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये स्टेटमेंट किसने दी थी। हाउ मेनी टाइप ऑफ मस्कुलर फाइबर आर देयर। कितने टाइप के मस्कुलर फाइबर होते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के टाइप क्या हैं। विच ऑर्गन शुड बी एक्सरसाइज्ड इन वार्मिंग अप। कौन से ऑर्गन्स जो हमें एक्सरसाइज करने चाहिए। विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड इन पुटिंग द शॉर्ट पुट। तो उसमें शॉर्ट पुट में कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इज सोशियोलॉजी हेल्पफुल इन मेकिंग अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। क्या सोशियोलॉजी हेल्पफुल है, बिल्कुल हाँ जी हेल्पफुल है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी स्टेशंस आर इंक्लूडेड इन सर्किट ट्रेनिंग मेथड। कितने स्टेशन है, ये पहले भी आ चुका है शायद। हाउ मैनी टाइम्स cold compression should be performed in a day in case of contusion. Which type of value are developed through physical education and sports. Which help is provided to a wounded person before the arrival of a doctor. तो वो क्या है, फर्स्ट एड लगाते हैं हम लोग, है ना, ताकि डॉक्टर आए और उसको जो है उससे पैसे कमाए। मर गया तो फिर क्या बनाएगा वो पैसे, है ना, पैसे बनाने के लिए बचाते हैं हम लोग उसको, वही होती है फर्स्ट एड। मजाक कर रहा हूँ यार, डॉक्टर भगवान के बराबर हो जाता है अगर जान बचा लेता है तो, और अगर हमें लूट लेता है तो भाई फिर शैतान के बराबर। आपके क्या ओपिनियंस इस बारे में बताना कमेंट्स में। एडोलोसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। हुज स्टेटमेंट इज दिस। इसके लिए कृपया एमसीक्यू को जांचे। चलो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, टोटल बुक के क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जब करोगे तो आपका जो पेपर है ना उसमें 80% से ज़्यादा जो है इनमें से जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनमें से आपको मिलेंगे बहुत हाई श्योरिटी हो मेरे को, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना, याद करके जाना। आई होप एग्जाम बढ़िया होगा। और हाँ, जिसने भाई सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब भी कर लो। तुम सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, लाइक करना तो दूर की बात है, मैं तो बोलता भी नहीं भाई, लास्ट में बोलता हूँ। चलो अब ये बताओ किसने वीडियो लास्ट तक देखिए, चलो मेरे को खुशी हो जाएगी कि हाँ कोई तो है सुनने वाला, एक भी होगा ना, एक से भी मजा आ जाता भाई, एक कमेंट पढ़ के भी मेरे को। तो अब देखते हैं कितने कमेंट करते हैं और मुझे कितना खुश कर पाते हो आप लोग। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।